जय हिंद होमगार्ड भाइयों एवं यूपी पुलिस भाइयों। जो भी होमगार्ड या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन सबका इस क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है, चलिए हम इस क्लास को फटाफट देखते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? बताइए। 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ था, या 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, या 2 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था, या 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था? बताइए इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर होगा। भारत का जो संविधान था वो कब लागू हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है 26 जनवरी 1950। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बताइए। शेर है, हाथी है, बाघ है, गैंडा है? बताइए कौन है। तो इसमें आपका बाघ सही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, गंगा नदी का उद्गम स्थल बताइए। गंगा नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है? यमुनेत्री में है, गंगोत्री में है, या केदारनाथ में है, या बद्रीनाथ में है? बताइए कहाँ है गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहाँ है? बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर गंगोत्री हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? बताइए। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा भारत का राज्य कौन सा है? बताइए। मध्य प्रदेश होगा, या राजस्थान होगा, या महाराष्ट्र होगा, या उत्तर प्रदेश होगा? बताइए क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा इसमें आपका सबसे बड़ा हो जाता है? बताइए। तो इसमें आपका राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? बताइए। 1935 को, या 1947 में, या 1950 में, या 1920 में? बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ए नंबर। ठीक है, 1935। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो ये आप लोग बताना। ठीक है, हमें कमेंट में बताना महात्मा गांधी का जन्म स्थान कौन सा है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं। उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताना। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? बताइए। ये भी इजी क्वेश्चन है, बताइए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, नई दिल्ली जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा के किनारे स्थित है, या यमुना के किनारे स्थित है, या गोदावरी के किनारे स्थित है, या नर्मदा के किनारे स्थित है? ठीक है, बताइए इसमें आपका कौन सा राइट आंसर होगा। नई दिल्ली है जो है वो किस नदी के किनारे पड़ती है? बताइए। तो इसमें आपका यमुना सही होता है, नई दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, ये पूछ रहा है 9 नंबर, मानव शरीर में हृदय के कितने कक्ष होते हैं? बताइए। मानव शरीर में हृदय के कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं। सॉरी, ये उधर खिसक गया था, दूसरा क्वेश्चन आ गया था। ये 9 नंबर पूछ रहा है, मानव शरीर में कितने हृदय के कितने कक्ष होते हैं? 2 होते हैं, या 3 होते हैं, या 4 होते हैं, या 5 होते हैं? ठीक है, बताइए। तो कितने कक्ष होंगे? बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाता है 4। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइए। सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? पृथ्वी है, या मंगल है, या बृहस्पति है, या शनि है? बताइए। तो इसमें आपका कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर बृहस्पति हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को जो क्वेश्चन आंसर का जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता हो वो हमें कमेंट कर देना। ठीक है, ताकि हमको पता चले आप लोग क्लास 1 से लेते हैं डेली। ठीक है,
हमको पता चलता रहे। और आप लोग अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार क्वेश्चन ढूंढने में, एक ढूंढते हैं फिर लिखते हैं फिर यहाँ टाइप करते हैं फिर पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। तो इसलिए आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहनत पड़ती है यार। और जब आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा भी मन लगेगा, हमको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो हम और मेहनत से पढ़ाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए। CO2 है या H2O है या O2 है या H2SO4 है, बताइए। पानी का रासायनिक सूत्र बताइए। तो इसमें आपका H2O सही हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है बताइए। कानपुर है या वाराणसी है या लखनऊ है या प्रयागराज है। तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को ये तो पक्का ही पता होगा। इसमें लखनऊ आपका सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है भारत में कुल कितने राज्य हैं बताइए। 28 होंगे या 29 होंगे या 30 या 27 बताइए। तो इसमें आपका 28 सही हो जाता है, भारत में 28 राज्य हैं। चलिए ये पूछ रहा है 14 नंबर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है बताइए। विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है। कंचनजंगा है या माउंट एवरेस्ट है या धौलागिरी है या नंदा देवी है, बताइए। तो इसमें आपका सबसे ऊंचा पर्वत हो जाता है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है 15 नंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस नाम से जाना जाता है बताइए। राष्ट्रपिता राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है या लौह पुरुष के नाम से या संविधान निर्माता के नाम से या मिसाल मैन के नाम से। तो इसमें आपको सब क्वेश्चन ऐसे आंसर ऐसे ही पता चल रहा होगा। राष्ट्रपिता तो महात्मा गांधी को कहा जाता है, ठीक है। मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को कहा जाता है। और लौह पुरुष किसको कहा जाता है बताइए आप लोग। लौह पुरुष आप लोग कमेंट में बताना किसको कहा जाता है। और संविधान निर्माता हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है बताइए। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, क्रिकेट है या हॉकी है या कबड्डी है या फुटबॉल है, बताइए। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा होगा। तो इसमें आपका हॉकी सही हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है जय जवान जय किसान नारा किसने दिया बताइए। जवाहरलाल नेहरू ने दिया था या लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था या इंदिरा गांधी ने दिया था या सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, बताइए। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस नहीं होंगे, इंदिरा गांधी नहीं होंगी, इन दोनों में से बताइए कौन होंगे। ये जो दो आदमी हैं ऊपर के पहले ए और बी, इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर होगा बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाता है लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने जय जवान जय किसान नारा दिया था, ठीक है। ये पूछ रहा है 18 नंबर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है बताइए। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है, तोता होगा या कबूतर या मोर या हंस। तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। चलिए ये आपका मोर सही जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है पृथ्वी अपने कक्ष पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो है अपने कक्ष पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है, 12 घंटे में या 24 घंटे में या 36 घंटे में या 48 घंटे में, बताइए। कितने समय में इसका एक चक्कर पूरा होता है बताइए। तो ये 24 घंटे में एक चक्कर लगा देती है अपने अक्ष पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है भारतीय संसद के कितने सदन हैं बताइए। भारतीय संसद के सदन हैं वो कितने हैं, एक हैं या दो हैं या तीन हैं या चार हैं, बताइए। भारतीय संसद के कितने सदन हैं बताइए भैया, आप लोग बताइए जल्दी जल्दी।
कितने होंगे भाई? तो इसमें आपका 2 राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इतने क्वेश्चन तैयार किए थे। उम्मीद है आप लोगों को इन क्वेश्चनों से थोड़ी जानकारी मिली होगी। तो अगर जानकारी मिली है तो आप लोग क्लास को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे और आपकी पढ़ाई चलती रहे एकदम बेस्ट तरीके से, और आप यूपी पुलिस या होमगार्ड या किसी अन्य में सिलेक्शन ले पाओ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।